हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद की बेटा हम कर रहे हैं डे 43 की वर्कशीट है। ये डे 43 और इसका नाम है आकृतियां और कोण। ये हमारी वर्कशीट है शेप्स एंड एंगल्स। तो इसमें हम करते हैं बेटा, पहला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। पहला प्रश्न, अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाएं तथा इससे गुजरने वाली रेखाएं खींचे। तो आपको क्या करना है, देखो अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाना है, एक पॉइंट बनाना है और इससे गुजरने वाली रेखाएं बनानी है जो इससे गुजरे। तो हम स्केल की मदद से बनाएंगे बेटा। देखो ऐसे जो इससे गुजरनी चाहिए, जो सारी रेखाएं इस बिंदु से होकर गुजरे, हमें ऐसी आकृति वो बनानी है। और भी बना सकते हैं हम, कई सारी बना सकते हैं। देखो जो इस पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाएं। बिंदु कौन सा है, ये हो गया हमारा बिंदु, ये बीच वाला देखो। और इससे गुजरने वाली रेखाएं हमने खींच दी हैं, ये बनाना है आपको। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, इस एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। जो एक बिंदु है इससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम कई सारी अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा अनगिनत। देखो और भी खींच सकते हो आप, ठीक है, बीच इनके बीच बीच में भी आ जाएंगी अनगिनत रेखाएं। तीसरा है, अब दो बिंदु अपनी नोटबुक में बनाएं और उनसे गुजरने वाली रेखाएं खींचें। अब आपको दो बिंदु बनानी है, इसे एक ही बिंदु बना दिया हमने, एक ये बना दिया। अब आपको इनसे गुजरने वाली रेखाएं बनानी है, दोनों में जो कि दोनों से होकर गुजरे। तो हम बनाएंगे, ये हमने बना दी, ये बन गई दोनों बिंदु से गुजरती हुई रेखा, ठीक है। यही कहा है, इसमें रेखा खींचनी है बस आपको दोनों बिंदु से जो जाती हो। और चौथा प्रश्न है, देखो चौथा है, आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। इन दो बिंदुओं से जो गुजरने वाली एक ही रेखा खींच सकती है जो कि दोनों से गुजरे। तो इसका आंसर आ जाएगा एक। हम ऐसी एक ही रेखा खींच सकते हैं जो कि दोनों बिंदुओं से गुजरे। अब प्रश्न नंबर 4 है, 5वां प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न 4 में बनाए गए बिंदुओं को ए व बी नाम दें। अब हमने ये जो प्रश्न 4 में बनाई थी ना, एक रेखा ये बनाई थी हमने, तो इसको नाम क्या देंगे हम, ए और बी। इनको ए और बी नाम दे दो, दे दिया हमने नाम। अब एक और नया बिंदु सी रेखा ए बी के ऊपर या नीचे लें और ए बी सी को मिलाएं। तो हम दोबारा बनाकर देखते हैं। यहाँ पर ये हमने जैसे दो पॉइंट ले लिए, इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको हम नाम दे दिया बी। अब हम इसको मिलाएंगे दोनों को, तो हमने मिला दी, एक रेखा बन गई थी ये। अब क्या कहा है, ए और बी नाम दे। अब एक और नया बिंदु सी हमें बनाना है जो रेखा ए बी के ऊपर या नीचे लें। चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, चाहे हम यहाँ ले लेते हैं। हमने इसको ले दिया सी पॉइंट, सी बिंदु ले लिया। अब क्या करना है, ए बी व सी को मिलाएं। अब हमें मिलाना है ए बी सी को। ए बी तो पहले से मिले हैं तो हम इनको मिला देंगे, ये मिलाया हमने और अब इनको मिला देंगे, ये मिला दिया। तो अब बताना है आपको, बताएं कौन सी आकृति बनी। तो ये कौन सी आकृति बन गई, त्रिभुज, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं ना, एक भुजा ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज की आकृति बन गई। अब है छठा, आपने दैनिक जीवन में ऐसी तिकोनी आकृतियां और कौन कौन सी देखी हैं। ऐसी तिकोनी आकृतियां कौन कौन सी देखी हैं, तो आप लिख सकते हैं सैंडविच, ब्रेड पकौड़ा भी होता है, साथ चिप्स भी होती हैं, आती है ना, और बिस्किट भी आते हैं। इसके अलावा और भी आप चीज, टेंट लिख सकते हैं आप, टेंट भी होता है ना इस आकार का, तो आप इसमें लिख सकते हैं टेंट, जो कपड़े का टेंट होता है ना, टेंट लिख सकते हो। और भी अपने मन से आप इसमें आकृतियां लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है 7वां प्रश्न, अब यदि ए बी सी और डी कोई चार असमरेखी बिंदु है, वो नॉन कोलिनियर, इसका मतलब होता है कि जो एक लाइन में नहीं है। जैसे ये दोनों तो एक ही लाइन में पड़ रहे थे ना बिंदु, ये होते हैं कोलिनियर और ये होते हैं नॉन कोलिनियर। जो कोई चार बिंदु बताए गए हैं इसमें, इन्हें क्रमानुसार जोड़ा जाए। तो हम चार बिंदु बना लेते हैं पहले। कहीं भी एक लाइन में नहीं होने चाहिए ये, एक जगह यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया,
एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना देते हैं। तो इनको जोड़ना है आपको। अब नाम देंगे पहले ABCD। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो कौन सी आकृति बनेगी, देखो तो नीचे आइए, जोड़ दिया हमने, इसको जोड़ देंगे। देखो A को B से जोड़ना है, A को B से जोड़ दिया हमने। अब B को C से जोड़ना है, हम B को C से जोड़ेंगे, फिर C को D से। अब हम C को D से जोड़ लेंगे, जोड़ लिया। और D को A से, D को हम जोड़ेंगे A से। तो कौन सी आकृति बनती है ये हमें देखना है। तो अब हम ये जोड़ दिया हमने, है ना। तो इसको हम बोलेंगे बहुर्भुज, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं से ज्यादा है। तो 3 भुजाओं से अगर ज्यादा कोई आकृति होती है तो उसको हम पॉलीगॉन भी बोलते हैं, बहुर्भुज भी बोलते हैं। तो ये आकृति आप और भी तरह से बना सकते हो, किसी भी तरह से बना सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं पॉइंट, एक यहाँ ले लिया हमने, लाइन में नहीं होनी चाहिए, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। फिर हम इसको ऐसे नाम दे देंगे ABCD। फिर उनको मिला लेंगे, A को B से, B को C से, C को D से और इसको A से। तो इस तरह कोई भी आप आकृति बना सकते हैं, बहुर्भुज हो जाएगा नाम इसका। इसके बाद देखो 8वां प्रश्न क्या है। इसी प्रकार आप 5, 6 व 7 असमरेखी बिंदु लेकर उन्हें क्रमानुसार जोड़कर नई नई आकृतियां बनाएं। आपको कोई 5 बिंदु लेने हैं, या 6 भी ले सकते हो या 7 भी ले सकते हो। तो हम बिंदु लेकर देखते हैं। एक ले लिया हमने यहाँ पर, एक यहाँ ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ले लिया हमने, 7 ले लिया। अब इनको हमें मिलाना है, मिलाकर देखेंगे हम कौन सी आकृति बनती है। नई नई आकृति बनानी है आपको, अलग अलग प्रकार की, नाम नहीं लिखना, आकृतियां बनानी है आपको अलग अलग। इसको मिला दोगे आप, इसको मिला दोगे, इसको मिला दोगे, इसको मिला दोगे, इसको मिलाएंगे आप, और इसको मिलाएंगे, और इसको मिला देंगे। जैसे हमने समझ लो उनके नाम दे दिए हमने, A पॉइंट, B, C, D, E, F, G। ठीक है, ये 7 पॉइंट का हो गया। इसी तरह 5 पॉइंट का भी बना सकते हैं, 1, 2, 3, कहीं भी बना दो, 5 ऐसे बना दिया हमने। ABCDE दे दिया हमने। तो हम इनको जोड़ लेंगे, आपस में स्केल से जोड़ेंगे इनको। B को C से जोड़ेंगे, C को D से जोड़ेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो ऐसे आपको अलग अलग आकृतियां बनानी है। इसके बाद है प्रश्न 9वां। आपकी कक्षा के कमरे की आकृति कैसी है, इसका गणितीय नाम लिखिए। तो आपका जो कमरा होता है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब होती है उसमें। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दिख जाता है आपको। ये देखो अंदर से रास्ता है, जहाँ ये दीवारें बन गई साइड साइड की। तो इसको हम बोलते हैं घनाभ। अगर ऊंचाई, लंबाई और इसकी चौड़ाई बराबर हो तो, अगर बराबर ना हो तो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो। घनाभ क्या होता है, जैसे आयत होता है ना, इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं। और घन में क्या होती है, एक जैसी होती हैं सारी, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सारी। तो ये इसमें बराबर बना। तो जो कमरे का आकार हमारी कक्षा का ऐसा है, घनाभ है, ये लिख सकते हो आप। इसके बाद है, हाथों में पहने जाने वाले एक ही तरह के कंगन को एक दूसरे के ऊपर रखने से किस तरह की आकृति बनेगी। जैसे हमने कंगन रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने अब एक और कंगन रख दिया। तो इस आकृति को हम बोलते हैं बेलनाकार आकृति। ठीक है, दूर से दिखा रखा है ये, तो इसको लिखोगे बेलनाकार आकृति। तो आपकी डे 43 की वर्कशीट बेटा कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें बेटा। थैंक यू।